आज हम क्लास 12 राजनीतिक शास्त्र अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखूंगा। आज का पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? अयूब खान। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1971। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1998। स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया? उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? उपयुक्त सभी। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों में से कौन सही है? उपयुक्त सभी। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? उपयुक्त सभी। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? सोवियत संघ के विघटन के बाद। G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य है? भारत। कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? HD देवगौड़ा। फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत बांग्लादेश। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? 1999। पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? 32,000। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? आर्यभट्ट प्रथम। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? 1975। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचालक है? अमेरिका। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 1970 के बाद।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नेहरू। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुआ? 1972। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? 1949। शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? 1988। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस प्रधानमंत्री ने पहल की? नरेंद्र मोदी। 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? पश्चिमी जर्मनी। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? भारत। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। भारत द्वारा इसरो सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1998। किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हितों को देखते हुए यही हितकार होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू। शीत युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारंपरिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है उपयुक्त सभी सही है। 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया था? चीन। बहुध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है। यह कथन निम्न में से किसका है? जवाहरलाल नेहरू। नाटो क्या है? अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन। वार्सो पैक्ट क्या है? सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन। स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? 1956 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड।
नेहरू, नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ? 7वां शिखर सम्मेलन 1983। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत चीन। पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सही है? उपयुक्त सभी सही। पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई? 1959 में। भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ? 1982। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? 1985। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन। सार्क के सदस्य देश हैं उपयुक्त सभी। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच पारंपरिक सहयोग को बढ़ावा देना। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी? जनता दल। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966। ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी? भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। ताशकंद कहाँ है? रूस में। शिमला समझौता कब हुआ? 1972। रंगभेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका। भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता कब हुआ? 1975। भारत बांग्लादेश के बीच शांति सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई? 1972। 1974 में पहला
पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया था? सभी। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किए जाने के कारण के संबंध में निम्न में से कौन सही है? उपयुक्त सभी। स्वेज नहर विवाद निम्न में से किन दो देशों के बीच का मामला था? ब्रिटेन एवं मिस्र। निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा से विरोध करता आया है? उपयुक्त सभी का। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? जवाहरलाल नेहरू। 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली। बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ? 1956। भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? 1947 से 1964। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1949। पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चौ इन लाई। गोवा को पुर्तगाल ने आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ? ताशकंद में। पानी के बंटवारे को लेकर भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ? 1974। आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। आगे और ऑब्जेक्टिव डालेंगे।